हेलो फ्रेंड्स, माय फॉलोअर्स, व्यूअर्स एंड आर्ट लवर्स। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बिगनर्स के लिए है। इसमें हम आपको स्टिल लाइफ कैसे ड्रॉ किया जाता है ये सिखाएंगे, फिर उसको शेडिंग करना और पोर्ट्रेट, आइज़, ईयर्स, हेयर, बियर्ड्स सब बनाना सिखाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए हम उसको कितने सिंपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये बोतल है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टील लाइफ से, जिसमें हम बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट लेंगे। सबसे ज़्यादा हम क्या बड़ी गलती करते हैं, वो ये होता है कि हम बहुत ही हैवी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ों को चूज़ करते हैं बनाने के लिए, और उसी में हम मिस्टेक करते हैं। लोगों को लगता है कि डिफ़िकल्ट चीज़ें लेने से हम ज़्यादा प्रोफेशनल और आर्टिस्ट लगेंगे, नहीं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी ये देखा जाता है कि आपके ड्राइंग स्किल्स कितना अच्छा है। उसके लिए आपको डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ऑब्जेक्ट से भी आप अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट हम सिंपल ऑब्जेक्ट से करेंगे, फिर इसी स्टिल लाइफ में हम दो चीज़ों को बनाएंगे, तीन चीज़ों को बना लेंगे, और ऐसे ही हम फिर एक ग्रुप, सारी चीज़ों का एक ग्रुप लेके उसे कंपोज करके फिर बनाएंगे। इसमें आप कंपोजिशन भी सीख जाएंगे, किस चीज़ों को कैसे रखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिंपली उसको डिवाइड करिए शेप्स में, लाइंस में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसको मेज़र कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है ऑब्जेक्ट को देखिए और उसको डिवाइड करने की कोशिश करिए शेप्स एंड लाइंस में। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेप की बात करें तो यहाँ पे तीन सिलेंड्रिकल शेप्स बन रही हैं इस बोतल में। एक थोड़ी लॉन्ग है, एक शॉर्ट है और एक उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम डायरेक्ट ABCD या फिर अल्फ़ाबेट लिखना नहीं सिखा सकते, किसी भी ना ही हिंदी के ना ही इंग्लिश के। तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उससे पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। ठीक है, पेंसिल पेंसिल पकड़ने के साथ साथ वो पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, और उसके अलावा हम उनको क्या सिखाते हैं, उनको हम लाइन ड्रॉ करना सिखाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, जो आर्ट स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने देखा भी होगा कि हम जितने भी प्रिंसिपल्स और क्या नाम है, रिदम और क्या नाम है, लाइंस के बारे में पढ़ा होगा। बताया जाता है डिफरेंट तरीके की लाइन्स है। और जो एनिमे लवर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पता होगा, एक स्ट्रेट लाइन जब किसी भी एनिमे में डाली जाती है तो वो उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को शो करती है। तो एनिमे लवर्स जितने भी हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि लाइंस कितनी होती है। तो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को फॉर्म देने के लिए। ऐसे ही हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट्स सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करवानी सिखाई जाती है, उसके बाद कर्व्स आते हैं। तो हम स्टार्टिंग ही इससे करेंगे। ड्राइंग में भी सेम फंडामेंटल होता है कि एक ड्रॉ को स्ट्रक्चर करने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए स्ट्रेट लाइंस कितनी हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको करूँगा। पहले मैं इसको मेज़र करूँगा। सबसे पहले आप हाथ चलाने से ज़्यादा अपने आइज़ का इस्तेमाल करिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना ज़्यादा देख सकते हैं, और देख सकते हैं ये नहीं कि सिर्फ आप उसको स्टेयर करे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। उसको मेज़र करो अपनी आँखों में, ट्राई करो कि आप उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, एक लाइन इस साइड पर, दूसरी राइट साइड में, इसी तरीके से होगा। तो अब जैसे मैं करता हूँ, अब मैंने इसको मेज़र किया। ठीक है, हो सकता है कैमरा एंगल की वजह से आपको ये वैसा ना दिखे जैसे स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिगनर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या है, बोतल है, हम एक सीध ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ से कर्व है तो फिर उसको ऐसे ले गए। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, फिर ठीक है ऐसे। वो यहाँ से डायरेक्ट कर्व लेके चलते हैं। बोतल है, उसको ऐसे कर दिया ये, और फिर क्या होता है, वो शेप भी नहीं आ पाती है और मेज़रमेंट भी गड़बड़ होता है, जो कि गलत है। सही तरीका क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ। आप सबसे सिंपली वे में उसको स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करिए। अब मैं इसे ऑब्जर्व करूँगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात,
मैं इसका स्ट्रेट लाइन लूँगा कि ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, और ठीक उसी के सामने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। यहाँ मैं कर्व नहीं करूँगा, सीधे स्ट्रेट लाइन करूँगा बोतल के अकॉर्डिंग, कि एक बोतल कैसी इस पे दिखनी चाहिए। फिर दूसरी स्ट्रेट लाइन, अब आपने देखा होगा मैंने पेंसिल किस तरीके से किया हुआ है। बहुत से लोग क्या करते हैं, क्या नाम है, बोर्ड पर पेपर को लेटाकर फिर उस पर करते हैं, तो फिर वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये ओवर हैंड ग्रिप है, जिससे मैं पूरे हाथ से मूव करूँगा, और ये सिंपल होता है कि ईजल वगैरह पे रखे, बोर्ड पे जो पेपर रखा होता है उससे करने के लिए। मैं बार बार एक ही चीज़ को कहूँगा कि आप ट्राई करिए कि जितनी भी हो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन भी सीधी, और जो एक्स्ट्रा लाइंस हो जाती हैं तो उनको आप साथ के साथ इरेज करते चलिए, क्योंकि ज़्यादा लाइंस हो जाती हैं तो बहुत मैसी भी हो जाता है, और दूसरा आपको आदत पड़ जाती है क्या एक बार में सही ना करने की। अब नीचे भी मैं कर्व ना देके सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन करूँगा, जो कि दोनों स्ट्रेट लाइनों को पे मिल रही होगी। ठीक है, सेम ऊपर यहाँ पे मैं कर्व नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन दूंगा, और ये इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल इक्वली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बड़ा हो गया ये कम हो गया, इसको मेज़रमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप कंपेयर करना सीखिए, अपनी आई को ट्रेन करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। फिर ठीक है, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप है ये, जो कि थोड़ा सा और बड़ा होगा। और जो एक्स्ट्रा लाइन होगी जैसा कि मैंने बोला, उसे साथ के साथ इरेज करते चलेंगे हम। अब आपने देखा इसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल शेप है, जो कि नीचे वाली से भी थोड़ी लेंथ में ज़्यादा है।
अब आप इसको मेज़र करिए कि ये अगर इतना लंबा है तो ये इससे थोड़ा और ज़्यादा होगा, लाइक यहाँ तक। क्योंकि जो बोतल का जो लिड है वो बोतल के नीचे वाले छोटे सिलेंडर से ज़्यादा बड़ा है। और मैं पहले ही कहूँगा कि आपको हो सकता है ये थोड़ा सा चेंज लगे, क्योंकि जैसे कि अब आपको कैमरे में ऊपर लिड का बोतल के जो बोतल नेक का जो लिड है उसका ऊपर का सर्कल नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से बैठने पर दिख रहा है, तो मैं उसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन वो सामने से कैमरे एंगल की वजह से वो चीज़ नहीं दिख रही होगी, लेकिन मेन पर्सपेक्टिव मेन पर्पस हमारा सॉरी मेन पर्पस हमारा ये है कि हम कैसे ड्रॉ करें। तो जितने भी हमारे बिगनर्स हैं जो ये अभी अभी आए हैं, जो आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है, वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि हमें किसी भी चीज़ को छो लाइंस में कन्वर्ट करना है। पहले हमें बिना ये देखे कि उसमें कर्व्स हैं, डिटेल्स हैं, हाइलाइट्स हैं, ये कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप ये देखिए, आप उन्हें सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करिए। उसके बाद फिर आप ये देखिए शेप्स। अगर आप शेप्स को डायरेक्ट बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले मैं क्या चाहूँगा, मतलब आपके जो कोर है वो स्ट्रांग हो और जो आपके बेसिक्स है वो स्ट्रांग हो। उसके लिए आप सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में ही करना चाहिए, क्योंकि जब आपके लाइन की पकड़ होगी तो आप डायरेक्ट शेप्स को भी अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आपको मटेरियल्स बहुत तरीके के बताएंगे, लेकिन आप स्टार्ट सिंपल एक आर्ट लाइन की पेंसिल्स आती हैं उससे स्टार्ट करिए। आपको एट एट बी 8B तक के ग्रेड के 10B तक के ग्रेड की पेंसिल्स मिल जाएंगी। आप सबसे पहले उससे स्टार्ट करिए, उसके बाद फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा मटेरियल्स लीजिएगा, क्योंकि मटेरियल्स मैटर इतने नहीं करते हैं जितना कि आपका आर्ट स्किल करता है। आपने बहुत सारी वीडियोस में शॉर्ट्स में देखा होगा कि लोग मैचेस जली हुई मैच स्टिक्स से भी आर्ट बना रहे होते हैं, $0 और $100 करके रील्स चलती हैं। ठीक है, तो मैटर करते हैं आपकी स्किल्स कितनी शार्प है, ना कि मटेरियल्स। मटेरियल्स मैटर करते हैं, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मैटर नहीं करते, उससे और आर्ट वर्क में जान आ जाती है, लेकिन आर्ट वर्क में जान आपके जो बेसिक्स हैं वो है आपका ड्राइंग। ड्राइंग कैसे होगी, और ड्राइंग तब होगी जब आपके प्रिंसिपल्स स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो हम उसी पे चलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बैट। देन अब हम इसमें कर्व्स ऐड करेंगे। स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, अब जहाँ जहाँ कर्व्स है वहाँ पे कर्व्स ऐड करेंगे। लाइक बोतल, स्टार्ट हम बोतल के नेक से करेंगे, सॉरी बोतल के बॉटम से करेंगे।
और जो एक्स्ट्रा लाइंस होंगी उनको हम इरेज कर देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे बॉटल में कर्व एक राउंडनेस आ गया है, ठीक है, जो कि एक वैल्यू, आगे चल के वैल्यू को भी हम जज करेंगे, साथ के साथ हम सीखते चलेंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपर अपर वाला कितना स्मूथली जा रहा है, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर्व लेंगे हम, और जो एक्स्ट्रा है उसको इरेज कर देंगे। अब जब जो छोटी जगह होती है वहाँ पे आप पॉइंटेड ये ट्राइपॉड ग्रिप की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम डिलीट कर सॉरी उसको हम इरेज करते चलेंगे। बहुत ही फबल हो रहा है। सिमिलरली इसको करेंगे। यहाँ पे राउंडनेस दिखाएंगे। मैंने बोर्ड की जगह पर टेबल पे चेयर पे रख रखा है, जो कि इस वजह से बहुत मूव कर रहा है। अगली बार सेटअप थोड़ा अच्छे से ढंग से लगाएंगे। अब आप इसको आराम से वो कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने बताया आपको, मुझे ऊपर का इसका लेड का सर्कल पूरा दिख रहा था, इस वजह से मैंने ये पूरा बनाया है। ठीक है। सी, आपके सामने बोतल बनकर तैयार है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बिगनर्स को शेडिंग कैसे करनी चाहिए स्टील लाइफ में वो सिखाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।